श्रद्धांजलि दिने अलिकति पछि जाइदिउँ न हाम्रो अलिकति पछि सर्दिनुहोस् न यहाँ अलिकति जग्गा बनाउँ कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानतन साथियों हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया
कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब भाई कितने होता है शहीद विधान की सिंह हमारा हो, शहीद विधान की सिंह हमारा हो, वर्गे छोरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्गे छोरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद विधान की सिंह हमारा हो, शहीद विधान की सिंह हमारा। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारा
गार्ड बचाव सस Stop! Fire! Down! Stop! Condenses! Fire! Down! Stop! Condenses! Fire! Down! Guard! Baju, sir! कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। मैं नायब सूबेदार नॉर्दर्न तमांग। एक्चुअली मेरा पेरेंट यूनिट है 17 जैक्रिफ। जो मेरा भाई है विधान तमांग, वो मेरा ही अपना ग्रुप का है और वो 20 जैक्रिफ का है। 20 तारीख को लगभग 1 बजे एक पेट्रोलिंग निकला था जिसमें एक जिस और 10 वार थे। तो आगे जाने के बाद एक एडीवी गया था। एडीवी के दौरान वहाँ पे फायर हुआ और इसमें लगभग 3 हमारे जवान जिसको इंजर्ड हुआ था, जिसमें से एक जो है मेरा विधन, जिसको 2 गोली जो है चेस्ट में लगा है,
जिसके कारण वहाँ का डेथ वहीं पे हुआ है। इसके बाद मुझे लगभग 6 बजे वहाँ पे खबर मिली तो मैं तुरंत उसके पास गया और डेट का आइडेंटिफाई किया। मैं अपना भाई होने के कारण मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो मेरा भाई ने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो बहुत सराहनीय है और मैं अपने भाई होने के नाते मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्हें जो अपना देश के लिए जो कुर्बान दिया है वो इस भारत देश के लिए और अपने जनता के लिए अभिमान्य है। जिस तरह से बॉडी को रिलीज़ किया गया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की तरफ से पूरा सत्कार के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट से कल लगभग 6 बजे उसको रिलीज़ किया था इंडिगो में। तो इसी हिसाब से बागडोगरा में हमने लगभग 4:30 बजे टेकअप किया। तो आज यहाँ पे जो भव्य समारोह हुआ, हमारा जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमारा ब्रिगेडियर साहब आए और कर्नल साहब आए, साथ साथ में जो हमारा भूतपूर्व सैनिक ने जो उनके साथ सम्मानित किया, वो बहुत बड़ा एक नाम है। तो मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि जो भी अपना देश के लिए जो जितने भी उन्होंने किया वो एक सर्वमान्य है। एक्चुअली इसका सर्विस जो है लगभग 14 साल हो गया था। तो इन्होंने दोबारा फिर नाइक कैडर वहाँ पे जो फॉरेन गया था इसको वहीं पे इन्होंने दोबारा कैडर किया। तो इसने नाइक का जो प्रमोशन लिया, अभी फ़िलहाल कम से कम 1 महीने पहले ही इसने हवलदारी कैडर के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पे करके वो वापस आया था। लगभग 15 दिन हो गया था इसको अपना COB में आते हुए। तो इसी दौरान इसका ये हादसा हुआ। अच्छा, ये उनके साथ सिर्फ एक ही है वही मतलब शहीद हुए कि उनके साथ और भी कुछ लोग शहीद हुए? यस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ 2 और जवान जो इंजर्ड हुआ था, जो अभी 92 बेस हॉस्पिटल में है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शहीद कोई भी नहीं हुआ? अभी इसमें से शहीद कोई नहीं हुआ है। एक ही शहीद हुआ है, मेरा भाई जो विदान, जिसको चेस्ट में गोली लागने की वजह से हुआ। कितने लोग थे? ये पेट्रोलिंग कब चला था, सुबह शाम को? पेट्रोलिंग 1 JC और 10 OR का पेट्रोलिंग निकला था, ADP निकला था, जिसमें से 3 जवान को जो है गोली लगी है और 2 इंजर्ड है। अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो एक जवान हमारा भाई जो हुआ। ये कहाँ पर हुआ था एग्जैक्ट, कौन सा जगह पर हुआ था? और ये श्रीनगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ललाब एक जगह है, वहाँ से लगभग LC में लगभग 700-800 मीटर LC से बाद वहाँ पे फायर हुआ और ये इंसिडेंट हुआ। आपका भाई कौन सा पोस्ट में था बताइए? अभी वो नाइक में था और नाइक से अभी हवलदार होने के लिए वो जो कैडर करना था वो अपने यूनिट में जाके कैडर करके वापस आया था। फिलहाल 15 दिन ही हुआ था वो अपने यूनिट में आया। आर्मी 2003 में ज्वाइन किया था? यस। 19 तारीख। वो तो जब भी फ़ोन करता था रात को 6-6:30 के टाइम में बात फ़ोन करता था और वही पूछता था क्या कर रही हो, बच्चे कहाँ है, यही सब पूछते थे। वो हमेशा खाना खाया, यही सब पूछते थे। और उस दिन भी उसने वही बच्चे को बात करने को बोला। बच्चे भी उससे फ़ोन में बात किया और हमेशा बच्चों को बहुत मिस करता था। हमेशा जब भी फ़ोन आता था वो घर फैमिली और बच्चे को ही बोलता था कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या खाया, यही वो पूछता था हमेशा। कब आएंगे बता रहे थे? बोला था ये दशहरे में आएगा, दशहरा में। दशहरे में आऊँगा, यही बोलता था। लास्ट कब आए थे यहाँ पर? लास्ट अप्रैल में गया। अप्रैल में। कितने 1 महीना फिर? हाँ 1 महीना। मार्च में आए, अप्रैल में चले गए। शाम को 6 बजे। क्या किसको फोन आया था आपको या ना क्या इसका बोला आपको उसमें फोन आया था? क्या होता बोला था कि भाभी बोला और अब विदान किसिंग का वाइफ है। हाँ कहाँ? और उसने बोला कि आशें को फ़ोन दीजिए। और मैंने कहा क्यों, क्या बात है मुझे बताओ, लेकिन वो मुझे नहीं बताया।
आसन को दीजिए, मैं उसको भी बताऊंगी, बोला उसने। और मैंने फिर आपा को दिया और आपा को सब कुछ उसने बताया। आपा को ही बताया। जब उसके पास फोन आया तो फोन आके हमको दिया। उस टाइम में सांस को 6 करीब हुआ था टाइम। उधर वहाँ से ट्रेन के से एजुटेंट साहब बोला अंदर बोला सर आपको ना जल्दी जाए मतलब जल्दी वहाँ तेरे फोन नंबर दिया हो जाए भने नाम हमारे पास क्या हुआ था भने होइन जल्दी फोन नंबर दीजिए भने ठीक है भनेर ऐसे जल्दी से फोन नंबर ट्रस्टेड फोन नंबर दिया। तो उसके बाद उसका नानी का काट दिया, फोन नंबर काट एक फ़ोन काट दिया। तो फिर हम सोचा नीचे में आया क्या हुआ समझ में नहीं आया। फिर ऊपर गया तो इन लोग दो मेरे पीछे लग रहा था। तो उस टाइम में हम एक दरवाज़ा बंद करके फ़ोन से रिसीव किया। तो जब फ़ोन रिसीव किया तो सीओ साहब ने बोला तो क्या आप विधान का बाबा है सर? क्या हुआ सर? उस टाइम में बोला विधान ऐसा घटना में हुआ र दुख बात है, आप कोई मत घबराना, सब हम लोग करेंगे, सब आपको बेटा के लिए सब कुछ हम करेंगे, आप मत घबराना, दुख की बात कर रहा हूँ। र वो शहीद हुआ है। ऐसा जब ड्यूटी में गया था 10 दिन, उसके बाद उस टाइम में त्यो फायर गर्दा यो घटना भएछ। घटना पाडा 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर अगाडि त्यो बॉर्डर एरियामा छ। दो बाद उयो आतंकवादी से मुठभेड़ में क्रॉस हुआ ये गोली। उस टाइम में हम लोग का 2-4 आदमी कितना लड़ा उधर से हम लोग विधान को शहीद बना और 5-6 आदमी इंजूर है बोला। 20 तारीख को 4 बजे के अंदर में हुआ। 1 to 4 बजे के अंदर में घटना हुआ था सर। तो हम जब जो हॉस्पिटल में विधान के ले रहा था वो 2.5 घंटा लग गया था। तो जब आया तो ये सब घटना का विवरण सीओ साहब ने दिया और एजुटेंट साहब ने भी दिया। अभी तो आदमी का ये पूरा टीम आकर आप लोगों से मुलाकात की, उनके जो विधान का केंद्र में भी शामिल हुआ, वो लोगों को क्या आश्वासन दिया? हम लोग को बोला आप लोग को कोई चिंता मत करना, जो सब घटना हुआ हो गया। हाँ जितना भी यहाँ पर क्या दुख का बात कर रहा हूँ, सो आर्मी से चला के पूरा काम करेगा बोला। तो यहाँ पे दूसरा कौन है जो काम करने वाला विधान की सेवा, या विधान अकेले ही यहाँ? ना, उसका छोटा भाई है एक, वो सिविल है, सिविल गाड़ी चलाता है। वो विधान बड़ा लड़का है, गगन छोटा लड़का है। विधान का 2 लड़का है, विधान का बड़ा लड़का है एक 15 वर्ष की, छोटा लड़का है जी। विधान का सब कुछ मेरा परिवार का। गुजरने वाली जरा मेरे दोस्त मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, 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 मैं वापस आऊंगा।